आज विडंबना देखिए, चाहे आप भाजपा कहिए, चाहे कांग्रेस कहिए, चाहे आम आदमी पार्टी कहिए, वे अन्य कोई भी पार्टियां हैं जो इस टाइम एक जद्दोजहद जोर में लगी हुई हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के सबसे बड़े फैन हैं और उनके अनुयायी हैं। उनकी फोटो लेकर ये दर्शाते हैं कि जैसे बाबा साहब को पढ़ने वाले वो इकलौते हैं और बाबा साहब के कर कमलों पे चलने वाले सिर्फ वो एकमात्र पार्टी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए दिखावा किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो सदन के अंदर एक फैशन बन चुका है, अंबेडकर अंबेडकर किया जा रहा है। ये हमारे अमित शाह कहते हैं, गृह मंत्री, और उससे पहले राहुल गांधी, खड़गे एवं अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो संविधान की किताब को हाथ में लेकर ये दर्शा रहे हैं कि भाई बाबा साहब को तो सिर्फ हम ही मानते हैं। ऐसे ही केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है जिसमें वो इंडिया गेट पे बाबा साहब के जैसे दिखने वाले एक कलाकार के हाथों से आशीर्वाद ले रहे हैं कि बाबा साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके कर कमलों में चलकर इसको देश को आगे लेके जाऊंगा। तो ये दिखावा क्यों, जबकि हमें सबको पता है कि बाबा साहब व अन्य जितने हमारे महापुरुष हैं, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले व अन्य पेरियार, मैं कहता हूँ साथियों इतने महापुरुष हैं हमारे, उनका अगर जो दिशा निर्देशन है या उनके बारे में बताया गया है तो वो बहुजन समाज पार्टी, जिसमें मान्यवर साहब काशीराम से लेकर अब बहन कुमारी मायावती उस पर कार्यरत है, एवं हमारे भाई आकाश आनंद जी। तो ये चीज समझनी होगी कि ये दिखावे क्यों। आप इस चीज को समझना होगा कि बाबा साहब सिर्फ इन तस्वीरों में नहीं है, बाबा साहब सिर्फ संविधान दिखाने में नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान रचा था वो पूरे देश के लिए रचा था, ना कि किसी एक जाति विशेष के लिए। ये बातें गहन में रखकर मैं कहता हूँ साथियों, इन जितने गिरगिट हैं इनको समझिए, पहचानिए और इनसे बचिए। कई लोग आपके बीच में आएंगे, बताएंगे कि भाई मैंने ये कर दिया, इस वजह से आज सदन में ये किताबें उठा रहे हैं, पटके डाल रहे हैं, बाबा साहब की फोटो ले रहे हैं। एक नोटंकी चली हुई है और सिर्फ किस लिए, सिर्फ और सिर्फ बहुजन की वोट लेने के लिए। और आपको इस षड्यंत्र, इस जाल को समझना होगा। इस बात को समझना है कि बाबा साहब का सम्मान और सिर्फ दिखावा कैसे, तो आप इस बात से समझिए, जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की बारी आती है तो चाहे उसमें आप संघ कहिए या कांग्रेस कहिए, वो कोई आगे नहीं आते हैं। उसके लिए स्वयं मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी पूर्ण प्रयास करके बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाते हैं, जो वीपी सिंह की सरकार में हुआ था। उसके बाद आप देख लीजिए सीबीएसई की किताब में जब नेहरू की एक चित्र आता है जिसमें नेहरू एक सटा लेके खड़े हुए हैं और बाबा साहब सामने, तो बाबा साहब का अपमान किया गया। यहाँ पे भी हर बार अपेक्षा की गई बाबा साहब की, या वो नेहरू द्वारा की कहिए या महात्मा गांधी द्वारा कहिए या अन्य कांग्रेसी जो नेता थे या संघ के जो नेता थे। और वही आज हो रहा है कि हर पार्टी इस दिखावे में लगी हुई है। ना ही बाबा साहब के बारे में इन लोगों ने कभी पब्लिक में जाकर ये समझाया कि भाई जो नेगेटिविटी बाबा साहब के बारे में बनाई हुई है इन पार्टियों ने, कि ये तो सिर्फ दलितों के मसीहा थे, इन्होंने सिर्फ बहुजन समाज है उनके लिए कार्य किया है। लेकिन उनको कभी नहीं बतलाया कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं। उसमें विभिन्न परियोजनाएं एवं संविधान जो पूर्ण रूप से है वो सर्व समाज को देखते हुए बनाया हुआ। इन बातों को नहीं उन्होंने बताया। जो बाबा साहब के नेगेटिव बातें थी उनको और बढ़ावा दिया है फील्ड में जाकर, और सिर्फ अपने वोट की राजनीति की है। ये बेहद ही शर्मनाक है। इस बात को आपको समझना होगा और इससे बाहर आइए और समझिए कि चल क्या रहा है।